Hello student, this is our day 26 class and today we will discuss the rest of the source documents, pay slip, check, debit note and credit note. Let's start. पे स्लिप को हम डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं। ये हर बैंक में यूज़ की जाती है जब हम कैश डिपॉजिट या चेक डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं और इसका अलग अलग बैंक्स में अलग अलग कलर होता है। सेविंग बैंक अकाउंट के लिए अलग कलर की होगी और करंट अकाउंट के लिए अलग कलर की होगी, लेकिन फॉर्मेट सेम ही होगा। देखो इसमें फॉर्मेट में क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स बने होते हैं। इसको काउंटर फॉइल बोलते हैं और इसको मेन पार्ट बोलते हैं। इसमें पहले बैंक का नाम लिखा हुआ, जो भी बैंक का नाम होगा उसमें बैंक का एड्रेस, यहाँ आपको अकाउंट नंबर भरना होगा, हर डिजिट अलग अलग डालना होगा, डेट। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हो तो सेविंग बैंक वाली स्लिप लेनी है, और अगर करंट अकाउंट में जमा कर रहे हो तो करंट अकाउंट वाली लेनी है। यहाँ नेम लिखा जाएगा, जिसका यहाँ अकाउंट नंबर लिखा है उसी का लिखा जाएगा। अगर आप चेक डिपॉजिट करा रहे हो तो यहाँ पर चेक की डिटेल डालोगे, चेक कौन सी बैंक का है, कौन सी ब्रांच का और चेक नंबर क्या है। और अगर आप कैश जमा करा रहे हो तो यहाँ आपको कैश की डिटेल भरनी है। उसमें आपको भरना होता है कि कितने 500 के नोट है, कितने 200 के, कितने 100 के और कितने 50 के। इसके बाद ये सेकंड पार्ट भी आपको भरना होता है, इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन जो यहाँ भरी है वही। नीचे भी रुपीज़ इन वर्ड्स लिखा जाता है जो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, उसका नाम और आजकल मोबाइल नंबर भी लिया जाता है। अब देखिए, जब कैश हम जमा कराते हैं तो हम काउंटर पर जमा करते हैं कैशियर के पास, और उसमें क्या होता है कि वो हमें ये काउंटर फॉइल जो है साइन करके दे देता है। दिस इज एन एविडेंस की दैट वी हैव डिपॉजिटेड द मनी इनटू द बैंक। लेकिन जब हम चेक जमा करने जाते हैं तो आजकल बैंक्स में एक मशीन लगी होती है जिसमें आप चेक पहले उसके लिए भी आपको पे स्लिप भरनी पड़ेगी। आप पहले चेक डालोगे, उसकी फ़ोटोकॉपी आ जाएगी और फिर वो अंदर चला जाएगा, और फिर पे स्लिप डालोगे, उसकी भी फ़ोटोकॉपी आ जाएगी और वो भी अंदर चली जाएगी। तो इसका भी यही मतलब है कि आपके पास जो फ़ोटोकॉपी आई है वो एविडेंस है कि आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए। अब आप कहोगे इसका हम क्या करेंगे? अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय, एंट्रीज करते समय जब हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये एक एविडेंस का काम करते हैं और इनको भी स्टोर करके रखना ज़रूरी है रिकॉर्ड्स में। उसके बाद आता है चेक। चेकबुक तो आपने देखी होगी। चेकबुक जो है उस पर जिस बैंक की चेकबुक होती है उसका नाम लिखा रहता है। SBI की है, एक्सिस बैंक की है, जिसकी भी है उसका नाम, और जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका नाम लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखो चेक का फॉर्मेट देखो, यहाँ बैंक का नाम होगा, यहाँ उसका एड्रेस होगा और यहाँ पर डेट होगी। इसको भरते समय कोई भी गलती नहीं करनी होती है। डेट 2 डिजिट आपके मंथ्स के और 4 जो है आपके साल के बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा रहता है पे, और यहाँ पर आपने जिसके नाम चेक काटना है उसका नाम लिखा जाएगा। जो चेक लिख रहा होता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं और जिसके नाम चेक लिखा जाता है उसको ड्रॉई बोलते हैं। पे और बियरर लिखा होता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखा रहता है, ये वर्ड्स में लिखना होता है। आपका जितना वर्ड्स में आए बाकी को ऐसे कटिंग कर देनी होती है, ऐसे करके कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना होता है। यहाँ पर आपको डिजिट्स में लिखना होता है। यहाँ आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है, आजकल जो है वो प्रिंटेड ही आता है, और यहाँ आपके नाम लिखा होगा, यहाँ आप सिग्नेचर करोगे।
अब यहाँ पर 7 नंबर का एक डिजिट्स लिखे होते हैं, 3 8 नंबर के डिजिट्स होते हैं, उनको माइकर नंबर बोलते हैं। और जो आगे 11 से शुरू हो रहा होता है उसको चेक का नंबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? चेक का नंबर। और जब हम चेक पेन स्लिप में चेक की डिटेल भरते हैं तो कई बार चेक का नंबर भी भरना होता है, तो माइकर नंबर के बाद जो स्पेस के बाद जो नंबर आ रहे होते हैं उसको चेक का नंबर लिखना होता है। अब आपने अगर किसी के नाम चेक काटा है तो चेक बुक के शुरू में कुछ डिटेल्स होती हैं भरने के लिए। देखिए इसमें इस तरह से, एक मिनट, इसको आप भर के रख सकते हो कि हमने किसको चेक किस डेट को काटा था, जिससे आपको याद रहता है कि मैंने ये डेट में इस पर्सन के लिए चेक काटा था। आजकल चेक के साथ काउंटर फॉइल जो है वो नहीं आती है। तो ये था चेक। चेक किस लिए यूज़ होता है? जब हमने किसी को पेमेंट बैंक के थ्रू करनी है। कई बार चेक हम देते भी हैं और कई बार हमें मिलता भी है। जब हमें मिलेगा तो हम पेन स्लिप के थ्रू बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, और जब हम किसी को दे रहे हैं तो क्या होगा, हम चेक को लिख कर देंगे और हम ड्रॉअर होंगे और जिसको हम देंगे वो ड्रॉई होगा। जब भी आप बैंक में चेक जमा करने जाते हैं तो चेक के पीछे भी अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना कभी ना भूलें। इसके बाद आता है हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट होता है जो बायर बनाता है। मान लो उसने उधार पे सामान खरीदा, उसके पास गुड्स आ गई, कुछ डैमेज हो गई, अब वो उनको रिटर्न करना चाहता है तो वो एक डेबिट नोट बनाएगा और सेलर के पास भेजेगा कि मैं ये गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जो पेमेंट करनी है उसमें से उसको लेस कर दो। मान लीजिए आप इसी तरह से क्रेडिट नोट इसका उल्टा होता है, वो सेलर बनाता है जब उसे गुड्स रिसीव हो जाती हैं और वो बायर को भेजता है कि हाँ आपका इतना अमाउंट जो है वो मेरे पास क्रेडिट में आ गया। आप देखिए, आप इस तरह से समझो, हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें कोई चीज़ जैसे कोई हमने सूट या ड्रेस खरीदी, उसका हमें साइज़ ठीक नहीं था, हमने उसे रिटर्न में डाल दिया, तो जब हम रिटर्न में डाल देते हैं तो वो हमारा डेबिट नोट बन गया। जब वो लेकर जाता है तो उसमें आप चेक करो तो आता है ना पिकअप डन, फिर रिफ़ंड इनिशिएटेड। तो जो रिफ़ंड इनिशिएटेड है वो क्रेडिट नोट है, वो सेलर की तरफ से बना कि हाँ आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया है और वी विल रिटर्न योर मनी थ्रू द ओरिजिनल पेमेंट मेथड। अगर स्टोर क्रेडिट्स में जाते हैं तो उसमें डाल देता है क्रेडिट नोट, हो गया ना। और अगर हमारे ओरिजिनल पेमेंट मेथड से वापस आते हैं, मान लो हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो वो उसके अंदर ही चली जाती है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में देखो, डेबिट नोट बायर ने बनाया और क्रेडिट नोट सेलर ने बनाया। जब डेबिट नोट बनेगा तो वो बायर लिखेगा कि इतनी गुड्स मैंने रिटर्न करी, और क्रेडिट नोट में क्या लिखेंगे, सेलर क्या लिखेगा, आई हैव रिसीव्ड गुड्स फॉर दिस अमाउंट। तो इसमें जो रिटर्न कर रहा है वो लिखेगा मैंने इतनी गुड्स रिटर्न करी, और इसमें वो सेलर लिखेगा गुड्स रिसीव्ड। ये कह रहा है कि मेरा जो अमाउंट तुम्हारे पास ड्यू है उसमें से इतना कम कर दो, और यहाँ वो कह रहा है कि हाँ तुम्हारी गुड्स मेरे पास वापस आ गई हैं, और अगर तुमने पहले पेमेंट कर भी रखी है तो वो मेरे पास क्रेडिट में आ गई, आई विल रिटर्न इट टू द ओरिजिनल पेमेंट मेथड। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।